अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग की। इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है डेमोग्राफिक डिटेल्स, जिसे हम कहते हैं कि पेशेंट प्रोफाइल, जिसे हम क्या कहते हैं, पेशेंट प्रोफाइल भी कहते हैं। इसमें हमने क्या क्या चीज़ पूछनी होती है। सबसे पहले हमने पेशेंट का नेम पूछना होता है, उसकी एज कितनी है और उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मीन्स के वो कितनी एजुकेटेड है और वो क्या करती है, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन। ठीक है। उसके बाद हमने पूछना है कि उसके हस्बैंड का नाम क्या है, हस्बैंड नेम, हस्बैंड की एज कितनी है, उसकी एजुकेशन और ऑक्यूपेशन, हमने दोनों चीज़ें पूछनी है। ठीक है। ये सब पूछने के बाद हमने पूछना है कि कितने साल हो गए हैं मैरिज को, मैरिड फॉर, मुझे कितने साल हो गए हैं शादी को। फिर हमने पूछना है कि कज़न मैरिज है या फिर आउट ऑफ फैमिली है। ठीक है, ये पूछ लिया। फिर हमने पूछना है कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसके बारे में पूछ लिया। फिर उससे पूछ लेना है कि वो प्राइमरी ग्रेविडा है या मल्टी ग्रेविडा, पूछेंगे कि मतलब पहले कितने बच्चे हैं, ग्रेविडा कितनी है, पैरा कितनी है और एबॉर्शन कितने हैं। फ़र्ज़ करेंगे आपके पास एक लेडी आई है और उसके पहले 2 बच्चे हैं और अभी थर्ड टाइम प्रेगनेंसी है और उसका एक अबॉर्शन हुआ है, तो हमने उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। हम लिखेंगे कि ग्रेविडा 4 पैरा 2 प्लस 1। ग्रेविडा को हम करते हैं कि मतलब कितने टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है और जो उसकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। पैरा में हम लिखते हैं कि उसके पहले कितने बच्चे जो हैं वो ज़िंदा हैं। ठीक है, कितने बच्चे जो हैं वो ज़िंदा हैं। ये तो आप हिस्ट्री देती है ना कि उसके पहले 2, अगर वो कहे कि मतलब उसका एक बच्चा था, वो पैदा हुआ है, बिल्कुल ठीक था, उसके बाद डेथ हुई है, फिर हम उसे अबॉर्शन वगैरह में नहीं लिखेंगे। अबॉर्शन में हम ओनली वो मेंशन करेंगे जो एज ऑफ वायबिलिटी, यानी 24 हफ्ते से पहले पहले मिसकैरेज या अबॉर्शन वगैरह हुआ है, तो उसे हम इसमें अबॉर्शन वाले खाने में लिखेंगे। अगर वो अपनी पूरी एज के अपने पूरे टर्म पे पैदा हुआ बच्चा उसका और उसके बाद डेथ हुई है, तो फिर हम उसे पैरा में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मीन्स के उसका एक अबॉर्शन हुआ, 2 उसके बच्चे हैं, 3 ये हो गए। ग्रेविडा 4 का मतलब होता है कि पहले उसके कितने बच्चे हैं और जो अब जो प्रेग्नेंट है उसको भी इंक्लूड करके लिखना होता है टोटल, मीन्स के ग्रेविडा 4 पैरा 2 प्लस 1। तो ये हमने उसकी लिख लिया कि उसकी पैरिटी कितनी है। ठीक है, और उससे पूछना है कि आपके लिहाज से आपका कौन सा महीना चल रहा है। ठीक है, हाउ फार एडवांस्ड। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने पेशेंट की प्रोफाइल में पूछने हैं, ये सारे पॉइंट्स पूछेंगे। और उसके साथ साथ आपने पूछना है कि मोड ऑफ एडमिशन क्या है, मीन्स के वो ओपीडी में आई है या फिर इमरजेंसी में आई है, और टाइम ऑफ एडमिशन क्या है, टाइम ऑफ एडमिशन एंड मोड ऑफ एडमिशन। ठीक है, ये भी पूछना लाजमी होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप पूछेंगे, उसके बाद ही आपका एक पॉइंट जो है वो कंप्लीट होगा, वो क्या है, पेशेंट प्रोफाइल का। नेक्स्ट होती है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। सेकंड पॉइंट होता है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। इसमें आपने बस पेशेंट से ये पूछना होता है कि आप किस मसले से अस्पताल में तशरीफ़ लाई हैं। तो वो आपको जो भी मसला होगा वो आपको पेशेंट जो है बता देगी, लेकिन आपने ये पूछना है कि ये मसला जो है आपको कितने टाइम से है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहती है कि उसे उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो आपने पूछना है कि ये ब्लड प्रेशर जो है कितने टाइम से ज़्यादा है, 2 महीने से ज़्यादा है, 3 महीने से ज़्यादा है, वो सारा टाइम पीरियड आप लोगों ने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में ही डिस्कस कर लेना है। और उसके साथ साथ जो जो आपको वो डिटेल बताएगी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में, वो आपने लिख लेनी है 1 2 3 के लिहाज से। ठीक है, उसके बाद आपने पूछने होते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग, ये आपका थर्ड पॉइंट होता है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। जो भी आपको वो कंप्लेंट देगी उसकी आपने कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको बताती है कि मुझे कोई पेन है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो आपने उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है। पेन के लिए आपने उसके पूछना है कि ऑनसेट क्या था, ड्यूरेशन कितना हो गया है पेन को, उसका करैक्टर क्या है, उसकी सिवेरिटी क्या है,
उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स दोनों, ठीक है। और आपने इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह ली है या नहीं ली, वो आपने सारा इसमें पेन की हिस्ट्री में पूछ लेना है। या अगर आपको वो कहती है कि विजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री दे रही है, तो विजाइनल डिस्चार्ज में आपने पूछना होता है कि उसकी अमाउंट कितनी थी, पहले तो बहुत ज़्यादा था या कम था, उसका कलर कैसा था, ठीक है, और वो उसकी कंसिस्टेंसी कैसे, थिन या था या थिक था, मीन्स कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी थी, ठीक है। और उसके बाद उसमें फॉल स्मेलिंग वगैरह तो नहीं थी, फॉल स्मेल थी या नहीं थी, ये पूछ लिया आपने। फिर पूछ लिया कि उसमें ब्लड मिक्स था या क्लियर फ्लूइड था, ब्लड मिक्स्ड या फिर क्लियर फ्लूइड। तो ये सारे पॉइंट्स आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में पूछ लेने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी। हम ओब्स की हिस्ट्री ले रहे हैं ना, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी के बारे में हमने क्वेश्चन करने होते हैं। प्रेजेंट प्रेगनेंसी, इसमें हमने क्या पूछना होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो हमने उसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल में भी पूछ लिया था, और इसमें पूछ लें तो भी ठीक है, ना पूछें तो आपको याद होगा कि हमने ऊपर ही तो उसका लिखा था, ठीक है। ये लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछने का फ़ायदा ये होता है कि इससे हम उसकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो फाइंड कर लेते हैं, इसके साथ साथ गेस्टेशनल एज भी फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह मैं आपको ईडीडी और जीए लेना सिखा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आई है और उसकी गेस्टेशनल एज जो है वो क्या है, उसकी गेस्टेशन, उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, फ़र्ज़ करें हम कर लेते हैं कि उसका है 2012-2021। तो इसको हमने ईडीडी इसकी कैसे फाइंड करनी है, ईडीडी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, इसे हम कहते हैं निगलीज रूल। क्या कहते हैं, निगलीज रूल। इस रूल के मुताबिक कैसे हम ईडीडी मीन्स के एस्टिमेटेड, ये उसका था लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और इससे हम एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे फाइंड करेंगे। तो याद रखें कि आपने इसका जो डेट है इसमें 7 दिन ऐड करने होते हैं, ठीक है, मंथ में 9 महीने ऐड करने होते हैं, ठीक है, और साल में 1 ईयर ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम 1 ईयर ऐड करें तो ये 2022 हो जाएगी। अगर ये 12 मंथ था तो इसमें हम 9th मंथ जो है वो ऐड कर देते हैं, मीन्स कि वो दिसंबर था, जनवरी फरवरी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमने 9 मंथ ऐड कर दी तो इसमें क्या हो जाएगा, 9th आ जाएगा, मीन्स के सितंबर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी 27, तो उसकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है 27 सितंबर 2022। तो ये हमने निगलीज रूल से फाइंड कर ली, मीन्स के डेज में 7 डेज ऐड कर दिए, मंथ्स में 12 मंथ ऐड किए, और ईयर में 1 ईयर ऐड कर दिया। ये जो होती है हमारे पास एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। हम गेस्टेशनल एज कैसे फाइंड करते हैं, गेस्टेशनल एज कैसे फाइंड करते हैं, तो उसमें ये है कि आपका जो मंथ चल रहा है ये कौन सा है, दिसंबर का महीना है, आपने यूँ सारे लिख लें, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, उसके बाद फेब। फॉर एग्जांपल कि अभी जो डेट है वो हम कर लेते हैं कि 15 फेब है, ठीक है, 15 फेब है, और दिसंबर में देखें 31 डेज़ होते हैं टोटल, ठीक है, 31 डेज़ टोटल होते हैं, लेकिन उसकी क्या थी 20 थी, उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या था 20 था, तो हम 31 में से 20 डेज़ माइनस कर देंगे। और जनवरी में कितने डेज़ होते हैं, 31 डेज़ होते हैं जनवरी में, ठीक है, तो इन सब को हम प्लस कर लेंगे। 30 में से हम अगर 20 जो है वो माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 11 बचेंगे, 11 और प्लस 31 प्लस 15, तो इनको अगर हम ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा 57 डेज़। अब इन 57 डेज़ को क्या करना है, हमने डिवाइड कर देना है 7 पे। तो ये जो हमारे पास 8 आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे 8 + 1 वीक, मीन्स क्या उसे 8 हफ्ते हो गए हैं और एक दिन हुआ है, ठीक है, 8 + 1 वीक। इस तरह से हम गेस्टेशनल एज जो है वो मेजर करते हैं। गेस्टेशनल एज क्या करना होता है, आपने जो उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट होती है उसमें देखना होता है कि कौन सा मंथ है और टोटल मंथ हुआ कितना है, उसमें से उतने दिन सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब सारे मंथ्स को हमने कैलकुलेट करना है, उस दिन तक कैलकुलेट करना है जिस दिन आप वो फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, उस दिन तक आप लोगों ने उसके ऐड करना होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी में हमने एलएमपी पूछा तो हमने उसे ईडीडी और जीए कैलकुलेट कर लिया। इसके साथ साथ हम पूछेंगे कि प्रीवियस उसने कोई कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह तो नहीं यूज़ की,
कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में यूज़ पूछेंगे उससे। और इससे पूछेंगे कि नंबर ऑफ साइकिल्स क्या थे, प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री थोड़ी सी ले लेंगे, प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूछना होता है कि आपके मेंसेस जो है वो कितने दिन तक रहते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि मेरे 5 डेज तक चलते हैं। और फिर ये पूछना होता है कि महीने के महीने आते हैं या उससे दिन ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना होता है। नॉर्मल जो साइकिल होता है वो 28 डेज़ का होता है। अगर वो आपसे कहते हैं कि मेरे 3-4 दिन ऊपर हो जाते हैं तो आपने उसमें जमा कर देने होते हैं, मीन्स के 30 to 35 तक। अगर वो कहती है कि कम हो जाते हैं दिन तो फिर आपने 25 या जो आपको दिन बन रहे उतने लिखने होते हैं। तो मीन्स के 5/28। और पूछना होता है कि एवरेज फ्लो है और रेगुलर, ये चीज़ आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूछनी होती है। ठीक है, और इसके बाद पूछना है कि ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी के आपके जो अर्ली स्टार्टिंग के डेज थे उसमें कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुई। ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, देखिए हिस्ट्री में हर एक पॉइंट पूछने का एक मकसद होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने हर पॉइंट्स को पूछना होता है। इसके बाद पूछना है कि ये आपकी जो प्रेगनेंसी है वो प्लान्ड है या अनप्लान्ड है। ठीक है, वो आपको पेशेंट बता देगी कि प्लान्ड है या अनप्लान्ड। फिर आपने पूछना है कि ये वांटेड है या अनवांटेड है। ऑब्वियसली वो वांटेड ही होगी प्रेगनेंसी, अब अनवांटेड तो नहीं हो सकती ना, अनवांटेड। तो ये सारे पॉइंट हमारे आते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव इसमें प्रेजेंट प्रेगनेंसी में उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी हो हमने उसके बारे में बात करनी है। चलो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देती हूँ।